भारत एक विविधताओं से भरा देश, जहां हर राज्य, हर क्षेत्र और हर समुदाय के अपने त्योहार होते हैं। भारत के त्योहार केवल उत्सव नहीं होते, बल्कि ये हमारे इतिहास, संस्कृति और परंपराओं का प्रतिबिंब होते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे सबसे लोकप्रिय त्योहारों की जड़ें कहां से आईं और क्यों हम इन त्योहारों को इतने धूमधाम से मनाते हैं? इस वीडियो में हम भारत के सबसे प्रसिद्ध त्योहारों की इतिहास की यात्रा पर चलेंगे और जानेंगे कि ये त्योहार हमारे समाज को कैसे आकार देते हैं। हमारे देश में हर महीने कोई ना कोई बड़ा त्योहार होता है जो विशेष रूप से हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है, लेकिन भारतीय समाज में कई अन्य धर्मों के त्योहार भी बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। इनमें से कुछ त्योहार तो ऐसे हैं जो पूरे देश में मनाए जाते हैं, जबकि कुछ विशिष्ट समुदायों और क्षेत्रों के लिए खास होते हैं। दिवाली, जिसे रोशनी का त्योहार कहा जाता है, भारत का सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध त्योहार है। दिवाली का इतिहास रामायण से जुड़ा हुआ है, जब भगवान राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्षों का वनवास समाप्त करके अयोध्या लौटे थे। उनके स्वागत के लिए अयोध्या वासियों ने दीप जलाए थे ताकि अंधकार को हराया जा सके और सुख समृद्धि की प्राप्ति हो सके। इस दिन लोग अपने घरों को सजाते हैं, दीप जलाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं और एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। होली, रंगों का त्योहार, भारत के सबसे उल्लासपूर्ण और रंगीन त्योहारों में से एक है। होली का इतिहास बुराई पर अच्छाई की जीत से जुड़ा हुआ है। यह त्योहार विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण और राक्षसी हिरण्यकश्यप की कहानी से संबंधित है, जिसमें भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप का वध किया और बुराई को समाप्त किया। होली के दिन लोग एक दूसरे पर रंग डालते हैं, गाते हैं, नाचते हैं और हर दुख संवेदनाओं को दूर करते हैं। रक्षाबंधन भाई बहन के रिश्ते को मजबूत करने वाला त्योहार है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनकी लंबी उम्र और खुशहाली की कामना करती हैं। वहीं भाई अपनी बहन को उपहार देते हैं और उसकी रक्षा करने का वचन देते हैं। रक्षाबंधन का इतिहास महाभारत से जुड़ा हुआ है, जब द्रौपदी ने श्री कृष्ण को राखी बांधी थी और उन्होंने उसे अपनी रक्षा का वचन दिया था। दशहरा विजयादशमी के रूप में भी जाना जाता है, भारत में बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यह त्योहार रामायण के उस हिस्से से जुड़ा है जब भगवान राम ने रावण का वध किया था और अपनी पत्नी सीता को मुक्त किया था। दशहरा का पर्व पूरे भारत में विशेष रूप से रावण दहन के रूप में मनाया जाता है, जहां रावण की प्रतिमा का दहन कर बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक माना जाता है। गणेश चतुर्थी भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है, जो विशेष रूप से महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन लोग गणेश की मूर्तियां घरों और सार्वजनिक स्थानों पर स्थापित करते हैं और पूरे श्रद्धा भाव से पूजा करते हैं। गणेश चतुर्थी का इतिहास भगवान शिव और माता पार्वती के बेटे गणेश के जन्म से जुड़ा है। इस दिन लोग गणपति बप्पा मोरया का उद्घोष करते हैं और गणेश की मूर्ति का विसर्जन करते हैं। ईद मुसलमानों के लिए एक महत्वपूर्ण त्योहार है, जिसे रमजान महीने के खत्म होने पर मनाया जाता है। इस दिन लोग उपवास रखते हैं और फिर चांद दिखने पर रमजान के महीने के खत्म होने का उत्सव मनाते हैं। ईद का इतिहास इस्लामिक धर्म से जुड़ा हुआ है और इसे एकता, प्यार और भाईचारे का प्रतीक माना जाता है। लोग इस दिन एक दूसरे को गले लगाते हैं, मीठे पकवानों का आदान प्रदान करते हैं और गरीबों को दान देते हैं। क्रिसमस ईसाई धर्म के अनुयायियों द्वारा यीशु मसीह के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। यह त्योहार 25 दिसंबर को मनाया जाता है और इस दिन चर्च में प्रार्थनाएं होती हैं, घरों को सजाया जाता है और उपहारों का आदान प्रदान किया जाता है। भारत में भी यह त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, विशेष रूप से गोवा और केरल जैसे राज्यों में। इन सभी त्योहारों का इतिहास हमारे समाज और संस्कृति में गहरे रूप से जुड़ा हुआ है। ये त्योहार हमें न केवल अपनी परंपराओं से जोड़ते हैं, बल्कि हमें समाज में एकता, प्रेम और भाईचारे की भावना भी सिखाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भारत के इन त्योहारों के इतिहास के बारे में और जानना पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें,
अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।